मेरे पिछले एपिसोड में मैंने रावण वध के बाद से राम सीता का मिलन और भगवान की संवरण लीला के बारे में जिक्र किया था। आज हम कृष्ण के चरित्र पर ज़्यादा बल देंगे। भारतवर्ष में वेदव्यास एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने काफ़ी धर्म ग्रंथों में को लिखा है। इन ग्रंथों के लिखने के बाद भी उनको शांति नहीं मिली, तो नारद भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत आप लिखें, और इस प्रकार श्रीमद् भागवत भी वेदव्यास द्वारा लिखी गई किताब है, जिसको कृष्ण का वांग्मय रूप भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान के जन्म की कथा है। भगवान के अभी तक 24 अवतार हैं। 24 अवतार में 4 अवतार प्रमुख हैं। 52 अवतार, उसके बाद से नरसिंह अवतार, उसके बाद से पुरुषोत्तम राम का अवतार, और चौथा है लीलाधारी कृष्ण का अवतार। इसमें हम देखेंगे कि 52 अवतार जो है सो बलि को दान देने का गुरूर हो गया था, और उस गुरूर को खत्म करना था। इसलिए भगवान 52 के रूप में अवतरित होते हैं। शुक्राचार्य जी बलि के जो गुरु थे, उन्होंने ये कहा कि कल दान मत देना, अगर दान दोगे तो कल तुम चले जाओगे। लेकिन शुक्राचार्य जी गुरु के वार्निंग के बावजूद भी बलि ने कहा कि जब भगवान ही आ रहे हैं मांगने के लिए तो मैं क्यों नहीं दूंगा। आज मेरी परीक्षा हो रही है, इसलिए जानते हुए भी दान दिए। और 52 भगवान आए, 3 देग भूमि मांगे, जिसको ये सहर्ष रूप से स्वीकार कर लिए। जब दान देने के लिए जा रहे थे तब भी शुक्राचार्य इनके संकल्प वाले लोटे में घुस गए, और संकल्प के लिए पानी ही नहीं मिलता था। लेकिन भगवान समझ गए कि शुक्राचार्य जी का इसमें कार्य हो रहा है, उसकी डंडी में ये कर दिए, जिसके कारण शुक्राचार्य जी का एक आँख खत्म हो गया। शुक्राचार्य कहे कि जब हमारा जजमान ही नहीं मान रहा है तो फिर छोड़ दिए। और इस तरह से बलि का जो गुरूर था दान देने का सो खत्म हुआ। लेकिन उसका पुण्य इतना बढ़ गया कि भगवान लौट के आना चाह रहे हैं तो उनका पैर चल ही नहीं रहा है। तो फिर भगवान ने कहा कि ठीक है, सो तुम्हारा तो ये राज ले लिया, लेकिन तुमको पाताल लोक का राजा बनाते हैं, और पाताल लोक में एक सुंदर बंगला रहेगा, जिसकी चारों तरफ से चारों दिशा में जाया जा सकता है। ऐसा गोल बंगला रहेगा तुम्हारे रहने के लिए। उसके बाद से भी चलना चाहे तो नहीं चल सके, तो फिर कहे कि तुम मांगो। तो कहा कि आज तो हमारा देने का दिन है, आज तो मांगने का दिन नहीं है। फिर भी भगवान बहुत अनुरोध किए 52 भगवान। तो बलि ने कहा कि हम जिस द्वार से निकले आपका यही रूप दिखाई दे, यही हमको चाहिए। इस तरह से 52 भगवान एक तरह से बलि ने उनको अरेस्ट कर लिया, भाव से अपने दिन में बांध लिया। अब जिसका दरबान ही भगवान हो, उसकी तरक्की तो बहुत काफ़ी तेज़ी से होने लगी। ये बात रावण को पता चला, तो रावण भी आया और भीतर जाना चाहा, तो भगवान उसी भेष में जाके 52 भगवान रोक दिए कि नहीं जा सकते हो। फिर वो दूसरे दरवाज़ा पर गया और कुछ बल प्रयोग करना चाहा, तो भगवान अपने अंगूठा से ऐसा करके मारे कि सीधे रावण लंका में आके गिरा।
इसके बाद से उधर बैकुंठ में जब नहीं भगवान गए तो खोजते हुए लक्ष्मी जी आई, उनको पता चला कि तो बावन भगवान जो है सो बलि के दरबार में हैं, कैसे जाएंगे। तो अपने बोली से खुद बंध गए थे। तब रक्षाबंधन के दिन वो आती हैं और बहन बन के रक्षा बांधती है बलि को और कहती है कि मुझे दोगे नहीं कुछ। तो बलि बोलता है मांगो क्या चाहिए, तो वही 52 भगवान चाहिए। तो कहते कि वो तो नहीं देंगे, लेकिन बहन हो इसलिए दे देते हैं। सो रक्षाबंधन के दिन ये चले जाते हैं बैकुंठ में, और फिर जब सूतल लगता है तो बलि के यहाँ चले आते हैं। इस तरह से जाने आने का उस समय से अभी प्रथा है। और जब बैकुंठ में जाते हैं तो शादी वगैरह शुरू होता है, और फिर जब यहाँ आते हैं तो सूतल लग जाता है। तो ये तो हुआ बलि का कहानी। अब है आज के परिप्रेक्ष्य में सो होली है, इसलिए होली के संबंध में भी कुछ बोलना आवश्यक होता है। होली बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है, और खासकर मथुरा वृंदावन और उसमें भी बरसाने की होली हिंदुस्तान की सबसे अच्छी होली मनाई जाती है। होली क्यों होता है? होली के होने का भी कहानी है। वह यह है कि हिरण्यकश्यप जो था सो राक्षस बहुत स्वार्थी था, और उसको ये धुन सवार थी कि वही भगवान है। उसके पुत्र प्रहलाद जो विष्णु को मानते थे, इसके कारण उसको ख़त्म कर देना चाहता था, और इसी क्रम में पहाड़ से गिरवाया, हाथी से कुचलवाया, और अंत में उसकी बहन आई और बोली कि मुझको जो है सो वरदान है कि मैं आग में नहीं जल सकती हूँ, सो लकड़ी का ये लगाओ और हमको उसको गोद में दे दो और वो जल जाएगा और मैं बाहर आ जाऊँगी। लेकिन सारा प्रयत्न हुआ, ऐसा हुआ कि वो जो चादर पहनी थी हवा में उड़ गया और होलिका ही जल गई और भक्त प्रहलाद निकल के आ गए। इसके बाद से प्रहलाद को खंभा में बांध दिया और अपने कटार से आया, कहा कि क्या करते हो, तुम्हारा भगवान सर्वत्र इस खंभा में भी है। तो प्रहलाद ने कहा कि हाँ, खंभा में भी है। उसको इस बात का गुरूर था कि उसकी मृत्यु ही नहीं होगी, क्योंकि वो वरदान लिया था कि न घर में मरेगा, न बाहर मरेगा, न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न किसी अस्त्र से मरेगा, न किसी शास्त्र से मरेगा। ये सब वरदान था उसका। तो खंभे में बांध के जैसे बोला कि खंभे में भी है क्या भगवान, तो कहा सर्वत्र है भगवान। जैसे कटार चलाया, नरसिंह भगवान का उससे प्रागट्य हुआ, और नरसिंह भगवान उसको उसी चौखट पर, न घर में न घर के बाहर, अपने ठेहुने पर रख कर अपने नाखून से उसको चीर दिए और उसका खात्मा हो गया। तो इस तरह से वरदान भी जो था उसका भी पालन हुआ कि न सुबह न शाम गोदली बेला में किए थे, न ऊपर न नीचे, अपने भी जंगा पर रख के किए थे, और इस तरह से काफ़ी भयंकर रूप धारण कर लिए थे। फिर शांत करने के लिए प्रहलाद को ही उनके पास भेज दिया गया, तो शांत हुए। इस तरह से वामन भगवान और फिर नरसिंह भगवान, जिसकी चर्चा श्रीमद् भागवत में है, की गई है। उसके बाद से जो होलिका दहन हुआ और उसमें होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए, तो इसी खुशी में होली मनाई जाती है। बरसाना की होली में
गोपियाँ जो होली खेलती हैं रंग बिरंग से नहीं बल्कि अबीर और फूल और इत्र इत्यादि से होली होता है। इतना होली का खेला गया कि एक गोपी की आँख में कुछ अबीर चला गया और पीड़ा होने लगी तो दूसरी गोपी अपने पल्लू की कोर से अबीर को निकाल दी। उसके से पूछी कि अब ठीक लग रहा है ना? तो पहली वाली गोपी बोली कि अबीर तो निकल गया लेकिन अहीर का छोकरा नहीं निकला। तो वहाँ जो है सो कृष्ण की याद में राधा और कृष्ण को प्रतीक मान के जो होली खेली जाती है वो विश्व में उसकी प्रसिद्धि है। ये होली का त्यौहार है। हम इससे अलग हट के श्रीमद् भागवत जो है सो में कृष्ण के अवतार के संबंध में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पीछे वाले एपिसोड में राम के बारे में तो हो गया है और थोड़ा सा नरसिंह भगवान की झांकी दे दी गई, वामन भगवान की झांकी दे दी गई। अब हम कृष्ण पर विशेष बल देंगे। कृष्ण का अवतार द्वापर में होता है। सबसे युग जो लंबा माना जाता है सतयुग, उसमें उम्र भी बहुत अधिक रहती है। भगवान श्री राम का उम्र 10,051 वर्ष था और वो राज किए 10,013 वर्ष तक। तो उनका जो कठिन काल था 34 साल, उसी में वनवास, राक्षसों का मरण और रावण वध ये सब होता है, कठिन काल। उसके बाद से तो उनका अच्छा ही काल रहा है। लेकिन कृष्ण के बारे में अगर हम देखें तो कृष्ण की उम्र 125 वर्ष बताई जाती है और उनका जन्म देवकी और वासुदेव उनके माता पिता हैं और कंस उनको कारागार में डाल दिया था। कारागार में ही जन्म होता है। जन्म में स्वप्न होता है वासुदेव जी को कि आप जो है सो हमको नंद बाबा के यहाँ गोकुल में पहुँचा दीजिए। रात में अमावस्या के दिन भगवान कृष्ण का जन्म होता है और पानी बरस रहा है। उसमें सारी हथकड़ियाँ खुल जाती है, सिपाही लोग सो जाते हैं और उसमें वासुदेव जी ले जाके वृंदावन में नंद बाबा के घर पर रख आते हैं और नंद बाबा के यहाँ उसी समय यशोदा को के पास एक पुत्री का जन्म हुआ था, उसको लेके आते हैं और यहाँ आते हैं तो फिर उसी तरह से हथकड़ी लग जाती है, सब कोई खुल जाते हैं और बच्ची की रोने की आवाज़ आती है। कंस को खबर किया जाता है, कंस आता है और खुश हो जाता है कि हमारे ताकत के आगे भगवान भी हार गए और पुत्र की जगह पर पुत्री दे दिए। बहुत मिन्नत करती है उसकी माँ, लेकिन कंस छीन ही लेता है और उसके बाद से उसको पटकना चाहता है कि हाथ से वो लड़की आकाश में चली जाती है और वही विंध्यवासिनी के रूप में मैहर में अभी है, सिंह पर वर्तमान है और उसकी पूजा करने के लिए भी लोग जाते हैं। और जब वो ऊपर जाती है हाथ से छिटक के तो कंस को वार्निंग देती है कि तुम सोचता है कि तुम्हारा मरने वाला ख़त्म हो गया, वो जन्म ले चुका है, सावधान, अब ठीक से रहो। लेकिन कंस को बड़ी आश्चर्य लगता है और फिर और ये करता है। और इधर जब नंद बाबा सवेरे जगते हैं तो देखते हैं
कि बालक की जन्म का पता चलता है। यशोदा और उनके नंद बाबा को खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, चारों ओर आनंद ही आनंद रहता है। लेकिन कंस को ये है कि बालक जन्म ले लिया है तो 7 दिन के अंदर ही ना, इसलिए वह राक्षसों को भेज भाज के जितने लड़के सब जो 7 दिन के अंदर में जन्म लिए सबको मारने का निर्देश दे देता है। और इसी में बालक जब है भगवान तो पूतना आती है और राक्षस सब आते हैं सब और कोशिश करते हैं सबको नन्हा सा बालक समाप्त कर देते हैं और कंस को मुँह की खानी पड़ती है। अंत में भगवान जो है सो वृंदावन की लीला में माखन चोरी की लीला बहुत है और उसके बाद से गौ चराने की लीला है, गोवर्धन की लीला है। इस सब का हम लोग विस्तार से सुनेंगे। भगवान एक बच्चों का टोली बना लिए हैं जिसमें उनके समकक्ष आयु के वृंदावन के सारे बच्चे उनकी टोली में हैं और जाते हैं माखन चुरा के। सब बच्चे सब खूब माखन खाते हैं और यही लीला करते हैं। इनके चोरी से प्रभावित होकर ग्वाल जो गोपियां हैं सो ऊंचे ऊंचे शिखर पर अपने को माखन को रख देते हैं। उसमें शिखर में ये लगा देते हैं, घुंघरू लगा देते हैं कि अगर वो कोई बच्चा निकालने के लिए जाएगा तो घुंघरू बजेगा और फिर उनको पकड़ लिया जाएगा। ये बात बच्चे सब कृष्ण को सुनाते हैं। कृष्ण जो है सो कान्हा कहते हैं कि अभी तो निकालने में मज़ा है और है हिम्मत कोई घुंघरू को कि बच जाए। मानो सीढ़ी बना के बच्चे फिर चढ़ते हैं और माखन को उतार के लाते हैं। नहीं बजती है घंटी। उसके बाद से माखन खाने के बाद से भगवान लाला बोलते हैं कि मैं खुद चढ़ूँगा। और जब वो जाते हैं माखन उतारने के लिए और जैसे ही भोग लगाते हैं घंटियाँ खूब जोर जोर से बजने लगती है, वो पकड़े जाते हैं और इस तरह से गोपियाँ उनको हाथ पकड़ के ले चलती है यशोदा के पास में। तब तक वो कहते हैं कि थोड़ा सा 1 मिनट हमको छोड़ दो, मैं इन घुंघरुओं से पूछूं कि जब हमारे साथी चढ़े थे तब क्यों नहीं बजी और हमारे में क्यों बजी। पूछने के लिए गए तो घुंघरुओं ने कहा कि आपके साथी तो साधारण थे, हमको भी डर था बजने में, लेकिन भगवान का भोग लगेगा और घंटी नहीं बजेगी तो हम कहाँ रह पाएंगे, इसलिए आप तो भगवान हैं, आप भोग लगाए इसलिए घंटी बजी। भगवान उतर के आ जाते हैं और गोपी हाथ पकड़ के ले चलती है। फिर गोपी को बोलते हैं कि हाथ में पीड़ा हो रही है, दूसरा हाथ पकड़ के लो। और इसी बीच घूंघट में रहती है, गोपी देख नहीं पाती है, अपना हाथ निकाल के उस गोपी के पति का हाथ पकड़ा देते हैं और अपने जाके पहले यशोदा माँ के गोद में बैठ जाते हैं। आते हैं लोग जब शिकायत करते हैं तो माँ पूछती है कि सच बात है, तो कहते हैं मैं तो तुम्हारी गोद में कब से बैठा हूँ, मैं काहे लिए माखन चुराने को जाऊँ, ये सब झूठ बोलता है सब। फिर यशोदा देखती है गाल पर मक्खन लगा हुआ है तो पूछती है कि ये क्या, तो बोलते हैं कि ग्वार बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटाए, भैया मैं नहीं माखन खायो। इस तरह से देते हैं। ये है माखन की लीला। और इसके बाद से भगवान कहते हैं कि चूँकि कंस
मारने की कोशिश करता है, बराबर भेज रहा है। तो कंस को जो कर दिया जाता है नंद बाबा से कह के, माखन और दूध दही भेजा जाता था, सबको बंद कर देते हैं। उसके बाद से वहाँ के लोगों को बोलते हैं कि गोवर्धन की पूजा करने के लिए, इंद्र की पूजा करने से क्या फ़ायदा, गोवर्धन सब कुछ देते हैं और गोवर्धन की पूजा होती है तो इंद्र कुपित हो जाते हैं और वर्षा खूब कराते हैं। उससे बचाव के लिए भगवान गोवर्धन पहाड़ अपने बाएं अंगुल में उठाए हुए हैं और उसमें सब ग्वार बाल इनके जो संगे साथी हैं टिक लगाए हुए हैं। एक गोपी आके कहती है कि सबके सहयोग से ये पहाड़ उठा हुआ है। फिर दूसरी सखी बोलती है नहीं, भगवान अपने उंगली पर उठाए हैं, अगर वो हटा दें तो सब दब जाएंगे, इसलिए भगवान कृष्ण इसको उठाए हुए हैं। फिर एक सखी बोलती है कि कृष्ण नहीं उठाए हैं, बाएं हाथ से उठाए हैं, तो ये राधा जी, आधा अर्धांगिनी का होता है, राधा जी उठाई हुई है। तो इस तरह से होता है कि नहीं, सब उठाए हुए हैं। और एक ये दृश्य अद्भुत है, इंद्र हार जाते हैं और वर्षा बंद हो जाती है, सब के सब सुखी पूर्वक निकलते हैं। इस लीला को देखने के लिए जो भी आया, भगवान उठाए हुए थे गोवर्धन, तो दग्ध रह गया। एक सहेली को मना किया गया कि तुम मत देखो, लेकिन वो नहीं मानी, देखी और उसके बाद से उसका अंत हो गया। तो वही गोपी कलयुग में मीरा के रूप में जन्मी, जो जिंदगी भर गाती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल हुई। और वृंदावन में और लीला हुई है जिसमें राधा और गोपियों का नृत्य, बंसी बजती नहीं थी कि राधा चली आती थी और गोपियाँ आ जाती है और नृत्य हमेशा होता है। नृत्य लीला भगवान की लीला है। राधा को भगवान बहुत ज़्यादा मानते हैं। एक घटना घटी जिसमें रुक्मणी जी इनकी सेवा के लिए तेल लगाने के लिए उद्यत होती हैं। जैसे कपड़ा खोलती हैं, भगवान के पैर में छाले दिखाई देते हैं। तो पूछती है रुक्मणी जी कि छाले कैसे हुए। तो भगवान कहते हैं कि कल राधा आपके पास आई थी, उसको गर्म दूध पिलाए, फिर उसी से ये छाले हो गए। तो पूछती है कि राधा दूध पी और आपको छाला कैसे हो गया। भगवान कहते हैं कि राधा का पैर हमारे हृदय में और हमारा पैर राधा के हृदय में। राधा हमको भेजती है, हम राधा को भेजते हैं, इसलिए ये छाले पड़ गए। तो इस तरह से लीला गोपियों के साथ भगवान करते हैं। अन्य गोपियों के साथ भगवान की मधुर लीला भी बहुत वृंदावन में प्रसिद्ध है। और इस तरह से भगवान कभी बंसी बजाते हैं, कभी ये करते हैं। और उसका कंस कहता है कि अच्छा अब ऐसा नहीं है, अब इसको बुला के और यहीं पर मथुरा में मार दिया जाए। उसके अक्रूर जी को भेजते हैं। अक्रूर जी नंद बाबा के साथी हैं, वो सब सिक्योरिटी का अच्छा प्रबंध करके जाते हैं और फिर भी उनको डर ही रहता है। लेकिन जब नहाने के लिए जाते हैं तो भगवान अपना विष्णु अवतार उनको दिखाते हैं। दिखाने के बाद से